जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है तो हम एक्चुअली किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं? वो चीज़ है डेटा। पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया डेटा से ही तो बनी है। वही डेटा जो कि काफ़ी ज़्यादा मैसिव, कैओटिक और कॉम्प्लेक्स होता है अपने रॉ फॉर्म में। वही डेटा जो कि हर एक एल्गोरिथम को फ्यूल करता है, लेकिन अपने रॉ फॉर्म में ये पूरी तरह से यूज़लेस होता है। जहाँ पर इस केओस को हम क्लैरिटी में बदलने के लिए कुछ टूल किट्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड इन्हीं टूल किट्स को हम पाइथन लाइब्रेरीज़ के नाम से जानते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग की दुनिया में सिंपल और आसान शब्दों में कहा जाए तो पाइथन लाइब्रेरीज़ वो कुछ प्री रिटन कोड के कलेक्शंस है जो कि हमें हेल्प करती हैं ताकि हम कुछ कॉमन टास्क्स को परफॉर्म कर पाएँ बिना किसी कोड को लिखे हुए, बिल्कुल स्क्रैच से। तो अब बात करते हैं हमारे पहले टूल की, जिसे हम numpy के नाम से जानते हैं, जिसका एब्रिविएशन है न्यूमेरिकल पाइथन। इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये काफ़ी पावरफुल लाइब्रेरी है जो कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में हेल्प करती है, एंड ये एक कोर पैकेज है जिससे हम नंबर्स के एरेज को प्रोसेस करते हैं। अब जिस रॉ डेटा की हम बात कर रहे थे जो कि काफ़ी यूजलेस होता है, उसे ही हम ऑर्गेनाइज करने के लिए एक दूसरे टूल किट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम पांडास के नाम से जानते हैं। इस टूल किट की हेल्प से हम डेटा को दो तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहला इन टर्म्स ऑफ सीरीज, जिसे हम सिंपली एक सिंगल कॉलम ऑफ डेटा से समझ सकते हैं, वेयर एज ऑन द अदर हैंड डेटा फ्रेम्स टू डायमेंशनल टेबल्स होती हैं जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट। अगर तुमने आज से पहला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह चलाया हो तो तुम्हें इसका आइडिया ज़रूर होगा। एंड हियर इज एन एग्जांपल जिसमें हर एक कॉलम, हर एक रो स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड है। इस टूल किट की हेल्प से हम डेटा को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हम उन्हें काफ़ी ईजिली रीड, अंडरस्टैंड और एनालाइज कर सकते हैं। अब इन दो टूल किट्स का इस्तेमाल सीखने के बाद हम ये जानेंगे कि डेटा को हम शेप कैसे देते हैं, कैसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर एक कोर डेटा वर्कफ्लो कुछ इस तरीके से दिखता है। पहला स्टेप जिसमें हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं बाय यूजिंग द कोड read_csv, जिससे हम डेटा को डेटा फ्रेम में लोड करते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो कॉलम ऐड करना हो तो वो करते हैं, एंड देन अगर कोई रो डिलीट करना हो तो हम ड्रॉप फंक्शन यूज़ करते हैं जिससे हम इररिलेवेंट रोज को डिलीट कर सकें। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज वर्क्स, इन ऑर्डर टू सेव आवर क्लीन डेटा, हम toCSV कमांड का यूज़ करते हैं जिससे हम अपने फाइल को सेव कर सकें। लेकिन ये CSV फाइल्स क्या होते हैं? CSV फाइल्स काफ़ी सिंपल टेक्स्ट फाइल्स होते हैं जिससे हम टेबुलर डेटा को स्टोर करते हैं। और अब बात कर लेते हैं पांडास के कुछ कूल एट्रीब्यूट्स के बारे में, जिसमें अगर हमें हमारे डेटा के रोज और कॉलम्स या फिर सिंपली डायमेंशंस के बारे में पता लगाना है तो हम यूज़ करेंगे डेटा फ्रेम डॉट शेप। और अगर हमें कुछ चंद या फिर शुरुआत के कुछ एंड रोज के बारे में पता लगाना है तो हम यूज़ करते हैं डेटा फ्रेम डॉट हेड। वेयर एज इन ऑर्डर टू क्विक पीक एट द लास्ट एंड रोज हम यूज़ करते हैं डेटा फ्रेम डॉट टेल। और अब हमारे पास हमारा चौथा टॉपिक आता है जो कि है क्वालिटी कंट्रोल, जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि हम हमारे डेटा को कैसे क्लीन रखते हैं। मान लो अगर किसी पर्सन ने डेटा एंटर करते समय कोई वैल्यूज मिस कर दी होगी तो पांडास उसे NaN करके शो करेगा। इसका एब्रिविएशन है नॉट ए नंबर। तो अब हम इस गैप को फिल कैसे करते हैं? यहाँ पर हमारे पास दो स्ट्रैटेजीज का जिक्र होता है। फर्स्ट, टू ड्रॉप द डेटा, ड्रॉप NA फंक्शन का यूज करके हम पूरे रो को ही डिलीट कर दें। वेराज सेकंड इज कि हम उस गैप को फिल करें बाय यूजिंग द फिल NA फंक्शन, जिससे हम कुछ एस्टिमेट वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे उस गैप को फिल करने के लिए। तो अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद इसका इस्तेमाल क्या होगा और हम इसे कैसे करेंगे? तो सिंपल आंसर है कि हम इससे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हमारा पहला AI प्रोजेक्ट, इन डेटा टूल किट्स जिसे हमने असेंबल किया, इन डेटा सेट को जिसे हमने क्लीन किया, इससे हम एक प्रेडिक्टिव मॉडल बना सकते हैं। प्रेडिक्टिव मॉडल से मेरा मतलब ये कि ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट डेटा हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकें, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा लीनियर रिग्रेशन, जो कि एक फंडामेंटल और काफ़ी क्लासिक एल्गोरिथम है जिससे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट डेटा। एंड ये एक की स्टेप है मशीन लर्निंग का। एंड इसे तुम एक एग्जांपल से समझो। मान लो एक स्टूडेंट जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड उसने काफ़ी सारे टेस्ट दिए थे, तो हम इन्हीं टेस्ट के स्कोर्स के बेसिस पर उसका फ्यूचर बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी हो सकता है।